हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे एक यूट्यूब व्यूवर है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए होलसेल अकाउंट्स का अकाउंटिंग पैकेज बना कर दीजिए। तो उन्होंने और ये भी कहा है कि मुझे अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, आप उसी तरह से अकाउंटिंग का पैकेज बनाकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे ऑपरेट करके आसानी से मेरे अकाउंट्स मेंटेन कर सकूं। तो मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए मैं बना देता हूं। और उनको बना के मैं दे भी दिया। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज मैं इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। उनका राइस का ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो होलसेल में ट्रेडिंग करते हैं राइस का। जैसा उसमें बासमती चावल है, बीपीटी है, कोलम है, मसूरी है और बहुत सारे चावल होते हैं। चावल का बिजनेस करते हैं, लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं। तो उनके हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम बनाया। इसमें खासियत एक बात है कि जैसे ही इसे क्लिक करूंगा तो ये इस विंडो में जो बुक नंबर है, ये बुक नंबर बोले तो आपको इस रिसिप्ट नंबर बुक जो आप कैश में जो वसूली करते हैं, आपके जो सर्वेंट है वो जो वसूल करते हैं उनके बुक नंबर है। बुक नंबर यानी जिस तरह से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये बुक नंबर है, ये सुरेश के पास है बुक नंबर 101 नंबर है। इसमें ये समझो ये उसके कस्टमर्स हैं जिन्हें इसने माल बेचा है। ये शाम बोल के है, इसने भी इसके पास बुक नंबर 102 है, उसके ये रसीद नंबर है। समझो एक बुक के अंदर कम से कम 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। और एक सर्वेंट है रमेश, इसके पास भी एक 103 नंबर का बुक है। वो इस तरह से पेमेंट अपना वसूल करता है और उसे रिसीट फाड़ देता है। तो शाम में जब इन बुकों की एंट्री होती है तो वो एंट्री हम इस कैश बुक एंट्री में बुक नंबर डाल के उसका रसीद नंबर डाल के बाय कैश करके यहाँ रिसिप्ट में डाल देंगे, अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये इस अकाउंटिंग पैकेज का एक अलग फीचर है जो कि मेरे व्यूअर ने कहा कि मुझे इस तरह से चाहिए, तो वो हिसाब से मैंने इसे बनाया। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, फिर भी फटाफट से मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जैसा इसमें देख लेंगे ना अपन कौन कौन से हैं। शंकर किराना स्टोर, फटाफट से मैं इसमें देखता हूँ। आंध्रा बैंक तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और दूसरा कैश बुक। इसके अलावा अपन अभी फटाफट से कस्टमर्स के पहले अकाउंट से ओपन कर लेंगे हम। शंकर किराना स्टोर्स, ये जो है परचेजर है, राइट। ये समझो इसे नांदेड़ कर लेते हैं, सेव। फिर दूसरा ओपन कर लेते हैं हम योगेश्वर किराना, ये भी परचेजर ही है। इसे भी हम नांदेड़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। देखते हैं इसमें ओपन हुआ है नहीं। हो गया, शंकर किराना और योगेश्वर किराना। और एक ओपन कर लेते हैं सोहेल किराना स्टोर्स। इसे भी हम नांदेड़ से कर लेते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे कस्टमर। अब हम किसी के कस्टमर है तो ऑयल मिल अपना ये राइस मिल के हम कस्टमर है, तो राइस मिल के भी हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करना होंगे। तो मैं कर लेता हूँ ओम राइस मिल, ये सेलर है साहब, निजामाबाद। एक ओपन हो गया, और एक ओपन कर लेते हैं आरके राइस मिल, ये भी निजामाबाद। और एक ओपन कर लेते हैं स्टार राइस मिल, ये कर लेते हैं हम करीमनगर। और एक ओपन कर लेते हैं समीर राइस मिल, इसे कर लेते हैं हम वारंगल। और इसे
सेव कर लेते हैं। तो अपने देख लेंगे, इसमें बहुत सारे अपने पूरे अकाउंट्स ओपन हो गए, जैसा राइस मिल, समीर राइस मिल, आर के राइस मिल, ओम राइस मिल, ये 3 तो हो गए, और एक स्टार राइस मिल 1 हो गए, सोहेल किराना, शंकर, और हमारे पास और कौन है, शंकर किराना स्टोर्स, सोहेल किराना स्टोर्स, स्टार राइस मिल, समीर राइस मिल, आर के। ठीक है, अब ये हिसाब से अपन अपने रिसिप्ट बुक में हम नाम चेंज कर लेंगे। अब इसमें जैसा शंकर किराना स्टोर्स तो है ही है, उसके बाद में उसके बाद सोहेल किराना स्टोर्स नहीं है और स्टार नहीं है, तो शंकर तो है, सोहेल और स्टार। जब तक पेमेंट अपन यहाँ कर लेंगे, यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ इसे, सोहेल। यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा सोहेल, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा सोहेल किराना। और कौन कौन से है इसमें, अच्छा स्टार एक है, तो स्टार के लिए हम इसे कर लेते हैं, स्टार किराना। स्टार किराना ही है ना, सोहेल शंकर, सॉरी समीर राइस मिल है, समीर, सॉरी ये 1 मिनट है, शंकर किराना स्टोर्स 1, सोहेल किराना स्टोर्स 2, अच्छा सोहेल है, योगेश्वर किराना करेक्ट है, स्टार नहीं है, योगेश्वर किराना भी हमारा पास है, ठीक है कोई बात नहीं है, इसे योगेश्वर किराना कर देंगे। ठीक है, योगेश्वर किराना, सोहेल, ये तो हो गया, सोहेल शंकर, शंकर योगेश्वर। ठीक है, इनके पेमेंट्स तो ये हिसाब से हमने जमा कर लिए सो है। अभी सिर्फ टाइम ज़्यादा जाएगा, अपना वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी में पहले ही ये बुकों में एंट्री करके रख दी हुई है। बस ये हिसाब से अपन इसमें एंट्री करना। एंट्री करने के पहले हमें प्रोडक्ट भी तो ओपन करना होगा। न्यू क्रिएट बासमती राइस, ये बैग्स में होगा साहब। राइस क्रिएट कोलम राइस बैग्स, ठीक है। 3 प्रोडक्ट हमने ये ओपन कर लिए। अब फटाफट से ओपनिंग, प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, अपन एंटर बाद में करेंगे। पहले अकाउंट्स में ओपनिंग कर लेंगे हम। 1/4/2020 कैश बुक में हम ओपनिंग बैलेंस 21,000 रुपया रख लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। ये आंध्रा बैंक के हम 21,000 रुपये रख लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ आते हैं अभी और ड्यू लिस्ट में हम देखते हैं तो आंध्रा बैंक के हमारे पास 21,000 जमा है। कहाँ जमा है? तो कैश बुक में है। ओके, अब फटाफट से अपन एंट्री करना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं 27 में ही कर लेता हूँ। 27 में एंट्री करेंगे हम। पहले परचेस कर लेते हैं राइस। ओम राइस से हमने क्या परचेस किया? बासमती राइस। अभी यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। अपने पास एक थैला भी नहीं है राइस का, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ बासमती के 25 थैले। उसका रेट हम रख लेंगे
1750 रुपया। 25 किलो का एक बैग होता है, वो हिसाब से उसके रुपए चढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए, ये 25 बैग यानी एक बैग में 25 किलो होता है बीपीटी राइस समझो, तो उसका भाव 25 किलो का भाव है, तो 25 थैले है। अगर आपको यहाँ 15 लगना है तो 15 ही कर देंगे, 15 थैले हैं, लेकिन एक थैले में 25 किलो का बैग होता है, तो 1725 रुपये में एक बैग, तो 15 बैग के इतने रुपए। ये व्हीकल नंबर आपको डालना है, डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसे सेव कर लेते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर यहाँ 27 में ही करेंगे एंट्री। ओम से होने के बाद आर के राइस मिल, आर के राइस मिल से हमने भी परचेस किए हैं बीपीटी के 25 तेल, ये भी वैसा ही है, 1000 रुपये में एक बैग है। और एक तीसरी एंट्री हम करेंगे समीर राइस मिल, इसमें हम कॉलम का करेंगे 11 थैले, 1125 में एक बैग है तो उसके उतने रुपए। और एक एंट्री हम करेंगे 27 में ही करेंगे। स्टार राइस मिल से हमने क्या खरीदा है समझो अभी, चलो कोई बात नहीं है, बीपीटी राइस पकड़ लेंगे। इसमें एक समझो अपन 21 थैले पकड़ लिए, ये हमें मिला है 990 में एक बैग मिला है, परचेस हमारी खरीदी, और इसे हम सेव कर लेते हैं। चलिए, तो अभी ड्यू लिस्ट में आप देखते हैं, ये देखिए इनके पैसे जमा हो गए, ओम राइस, आर के, समीर राइस और स्टार राइस कितने रुपए जमा हो गए। अभी हमारे पास परचेस का तुम्हारे को मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। परचेस में जैसे ही यहाँ सिलेक्शन करोगे तो देखिए बासमती, बीपीटी कॉलम और बीपीटी राइस। अगर इसमें आपको पर्सनली बीपीटी का देखना है तो बीपीटी को यहाँ सिलेक्शन कीजिए, आपको सिर्फ यही बीपीटी का आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको चाहिए कॉलम राइस तो आपको कॉलम का मिलेगा। अगर नहीं होना है, पूरा एक जगह होना है, तो आप यहाँ से सिर्फ एक ही इसमें एक जगह आ जाएगा। ओके, अब सेल्स में तो हमने किया नहीं, सेल्स अभी फटाफट कर देते हैं, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा बाकी हम रखेंगे स्टॉक। तो चलिए बेचते हैं। 28 तारीख में हमने बेचा है, चलिए किसे बेचा है, शंकर किराना स्टोर को सेल किया है। क्या सेल किया है, बासमती राइस 15 बैग्स है, हमने क्या करा है, इसको 12 बैग्स बेच दिया। कितने में बेचा है, 1850 में एक बैग बेच दिया, सेव कर दीजिए। फिर सोहेल को सेल्स किया, क्या सेल्स किया, अभी बासमती करेंगे तो देखो 3 बैग ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन हमें यहाँ बेचना है बीपीटी में 46 थैले हैं, इसको 20 थैले हम बेच दिए 1100 रुपये में। उसके बाद सोहेल किराना हो गया, उसके बाद हम योगेश्वर किराना को बेचते हैं। सेल्स में अभी क्या बेचेंगे, कॉलम राइस के 11 थैले है, मैं 10 बेचता हूँ कॉलम राइस के। अब ध्यान रखिए, मैं 10 बेचा हूँ, यहाँ एक ही रहना चाहिए कॉलम का स्टॉक। ओके, एडिट करता हूँ तो देखिए अभी मैं यहाँ कॉलम को चेक करता हूँ, एक। आप यहाँ से भी स्टॉक चेक कर सकते हैं, बीपीटी का कितना है, 26 थैले, बासमती के 3 थैले, बीपीटी के 26 थैले आ रहे हैं। लोग कैसा आ रहे हैं हम अभी देखते हैं। चलिए प्रोडक्ट में चलते हैं और बीपीटी राइस को चेक करते हैं। शो 26 थैले बराबर है ना, 25 थैले के हम पहले परचेस किया, बाद में 21 थैले किया, उसमें से हमने 20 ही बेचा, तो 26 तो रहेगा ही रहेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा स्टॉक कम करेंगे। स्टॉक इसलिए कम करना है क्योंकि ये 4 मिलों को तो पेमेंट देना है, साथ में बैंक का भी जमा अपने पास है, ये भी तो क्लियर करना है, इसलिए हमें माल तो बेचना पड़ेगा। तो फटाफट से और बेचेंगे, देखेंगे किससे बेचेंगे। सोहेल को बेच देते हैं, सेल्स अकाउंट में जाएंगे। बीपीटी का स्टॉक अपने पास बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, सोहेल को हम इसमें से काम करते हैं, 20 थैले बेच देते हैं बीपीटी के। क्या भाव से बेचेंगे अपन, 1110 रुपये से बेच देते हैं, और इसे सेव कर लेते हैं।
अब देखते हैं बीपीटी का क्या स्टॉक आता है यहाँ पे, 6 थैले, राइट। ये हिसाब से आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं और एंट्री करते समय भी कर सकते हैं। अब ड्यू लिस्ट में देखेंगे तो इतने पैसे हैं। अभी अपने पास पेमेंट किनका आईएसओ है, वो पेमेंट अपन फटाफट से पहले जमा कर लेते हैं। पेमेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। ये हमारे सुरेश नाम का एक सर्वेंट है, इसने शंकर किराना से 15,000 लाया हुआ है। तो शंकर किराना का कितना है, 22,000, ठीक है। शंकर किराना का 22,000 रुपया है, 22,200। तो 15 यहाँ है शंकर किराना, 15 10 25 होता है, तो 15 यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं, शंकर 5 वहाँ कर लेते हैं और 2,000 यहाँ कर लेते हैं। शंकर का काम खत्म हो जाएगा इधर। हाँ, उसके बाद कितना है, सोहेल 44,200 है सोहेल का। तो सोहेल को यहाँ करेंगे ना अपन 15,000 सोहेल, यहाँ पे भी 15,000 कर ले। 15,000 की जगह यहाँ हम 16,000 कर लेते हैं। और आगे है सोहेल 15 15 30 31 और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कितना पेमेंट है उसका, 31 44 है, 9 4 13,200 यहाँ कर लेते हैं, 13,200। सोहेल का तो हिसाब खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसका पेमेंट है, योगेश्वर किराना का 17,000, 11,750। योगेश्वर का 11,750। योगेश्वर किराना 2,000 ठीक है, यहाँ पे गया 2 गया तो 9,750 रह गया। 9,750 अपन यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। अब ये हिसाब से अपन एंट्री करेंगे। अब 27 तारीख में हमें एंट्री करना है, तो चलेंगे कैश बुक में हम। अब देखिए मैं एंट्री किस तरह से करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 27 में माल बेचा, 28 में हमें इस शंकर ने बुक नंबर इसका क्या है, 101 बुक नंबर है। जैसे वालों में रिसिप्ट नंबर है, ऑटोमेटिकली 1 नंबर आ जाएगा। रिमार्क में हम लिखेंगे बाई कैश और यहाँ हम करेंगे 15,000 और इसे सेव करेंगे। बल एक ही बुक का अपन एंट्री करते जाएंगे 27 तारीख में जो भी है उनके। चलिए 27 नहीं होता है ये, इसे हम 28 में ले लेते हैं। यहाँ पे भी 28 कर लेते हैं। तो 28 में योगेश्वर किराना का कितना है, योगेश्वर किराना, इसमें योगेश्वर किराना कितना दे रहा है, बुक नंबर अपना वही है। अब देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 2 नंबर आ गया। यहाँ लिखेंगे हम बाई कैश और यहाँ कितने लेना है उसके 2,000 रुपये और इसे सेव करना है। फिर यहाँ 28 में है सोहेल की, सोहेल, लेकिन इसका बुक नंबर 102 है साहब। ऑटोमेटिकली 101 नंबर यहाँ आ गया और यहाँ हम लिखेंगे बाई कैश और रिसिप्ट में हम डालेंगे उसके 16,000 रुपये और इसे सेव करेंगे। ठीक है, 28 का चल रहा है ना अपना। 28 में तो ये 2 एंट्री और एक 3 एंट्री तो हमने कर दी। अभी यहाँ कौन है 28 में, सोहेल का है और एक सोहेल में है, लेकिन यहाँ पे सर्वेंट दूसरा है, बुक नंबर दूसरा है। अब ध्यान रखिए, सोहेल यहाँ बुक नंबर आएगा 103। ये देखिए 1 नंबर है बाई कैश और मैं यहाँ पर लिखूँगा 13,200 रुपये, सेव कर लूँगा। इसके बाद हमारी है 29 तारीख में एडिट करेंगे, लेकिन यहाँ 29 करना पड़ेगा और यहाँ 29 में सोहेल के 15,000 रुपये है। बुक नंबर कौन सा है उसका, अभी 101। तो देखिए उसको ऑटोमेटिकली 3 नंबर रसीद आया, अपन फीडिंग कर रहे हैं 3 नंबर के। रिमार्क में बाई कैश, रिसिप्ट में हम क्या करेंगे 29 में बोलो तो 15,000 रुपया और उसे
सेव कर लेते हैं। और 29 में कौन है, शंकर किराना है। तारीख में शंकर किराना स्टोर्स कितना है, 5,000 रुपये। बुक नंबर कौन सा है उसका, 102। उसकी रसीद नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाई कैश। और रिसीप्ट में कितना है, 5,000। और आप इसको सेव करेंगे। उसके बाद 29 में है क्या कोई, इधर 29 में नहीं है, 30 में है। तो 29 में अपने को 1 एंट्री 2 एंट्री हो गया। अभी हमें करना है 30th की। 30th में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 30th में किसका है, शंकर किराना स्टोर्स। शंकर का कितना आ रहा है, बुक नंबर 101 में देखिए 4 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया बाय कैश। और रिसिप्ट में मैं 2,000 रुपये कर लेता हूँ। कुछ मिस्टेक भी होगा तो अपन बाद में एडिट कर लेंगे दोस्तों, कोई ख़ास बात नहीं है। 30th हो गया। 30th में अभी किसका है, इधर एक खाली योगेश्वर का ही है। बुक नंबर चेंज है, कस्टमर चेंज है, समझ के चलिए आप। बुक नंबर है 103, इसमें 2 नंबर होगा बाई कैश। और रिसिप्ट में मैं 9,750 ले लेता हूँ, ऐसे सेव कर लेता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे ड्यू लिस्ट में, इसे चेक करते हैं। शंकर किराना के नाम पे अभी फिर भी 200 रुपया है, कोई बात नहीं, इसको अपन ठीक है नकदी जमा कर लेते हैं, या लास्ट के एंट्री में हम उससे कम ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, इसको 8 नंबर को हम एडिट करके देखते हैं कौन है, योगेश्वर है। अंडू करते हैं। शंकर यहाँ कितना है, 200 डेबिट है ना, उसका आना है, तो इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2200 रुपया कर लेते हैं। 30 तारीख में सेव, यहाँ क्लोज करता हूँ। यहाँ 30 तारीख में योगेश्वर किराना योगेश्वर किराना 9,750 यहाँ पे भी है, कोई बात नहीं, चलो कोई ख़ास बात नहीं। यहाँ पे मैं 2200 कर लेता हूँ 30 तारीख में। और अभी ड्यू लिस्ट को चेक करते हैं। तो ओम राइस का जमा है इनका और इनका। क्या करेंगे, कैश में हमारे पास इतना रुपया है, अभी फटाफट से अब किसे दे देंगे। एक काम करते हैं, इसमें से सिर्फ 150 रुपये अपने पास रख लेके 99,000 अपन आंध्रा बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो चलते हैं डिपॉजिट आंध्रा बैंक में। अब यहाँ नंबर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, कैश डिपॉजिट कितना करना है, 99,000। और इसे हम सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, ड्यू लिस्ट को चेक कर लेते हैं। देख लीजिए आंध्रा बैंक का 78,000 है, इसमें से 21 उन्होंने माइनस कर लिया, क्यों, तो आंध्रा बैंक को अपन देना था, वो निकालने के बाद आंध्रा बैंक अब हमें देना है 78,000। अब इस 78 में से हम इनके पेमेंट्स कर देंगे, फटाफट से ये लोगों के पेमेंट अपन कर देंगे। 78 है तो ओम राइस मिल को क्या करेंगे, दे देंगे फट। पहले एक बार बैंक बुक में हम देख लेते हैं क्या पोजीशन है एक बार। ओके, ये देखिए इतना डिपॉजिट हुआ, इतना पहले पेमेंट अपना ओपनिंग बैलेंस था, वो जाने के बाद 78 आ गया, 78 राइट। और फिर कैश बुक का भी एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए 31,800। इसमें बैलेंस में फर्क आ रहा है, क्यों फर्क आ रहा है वो देखना है। क्यों आ रहे हैं दोस्तों, अब देख रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कह सकते, हमने कुछ पेमेंट 30th को यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 30th। और मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे भी 30 तारीख में हमने कुछ पेमेंट जमा किया है, और डेट हमारी यहाँ जो है 28 है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना साहब जी। तो मैं यहाँ सीधा 30 कर लेता हूँ, फिर ओके कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि 150 रुपये का डेबिट बैलेंस है, जो कैश बुक में हमें दिखा था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तो आपने एक दिन एंट्री आगे की हुई है। आज तो 28 है, लेकिन 30th में भी पेमेंट अपन एडवांस में जमा खर्च कर लिया। चलो ये तो हमारा हो गया।
अब चलते हैं परचेस में। परचेस का तो देख लिया, सेल्स में चलते हैं, ओके कर लेते हैं। तो सेल्स में देख लीजिए इतना अपना माल सेल्स हुआ है। अगर इसमें अगर पर्टिकुलरली अगर आपको देखना है बीपीटी राइस का तो आप देख सकते हैं। देखो 20-40 थैले तो चले गए। कोलम का क्या पोजीशन है? कोलम में 10 थैले चले गए। बासमती में 12 थैला। चलिए अभी इसमें सेल्स तो पूरा देख लिया, प्रोडक्ट वाइज भी आप देख चुके। अब मैं प्रोडक्ट का स्टॉक दिखा देता हूँ आपको एक बार। बासमती राइस ये देखिए 15 थैला था, 12 बेचा, 3 है। बीपीटी में 6 थैला बाकी है अभी। और कोलम में कितना है? 1 थैला। ये क्या करते हैं अपन, अभी हमने तो आपको पार्टियों से दिखा दिया इसमें। और अब यहां से मैं पूरा कैश में बेचने वाला हूं। चलिए 28 तारीख में है, मैं इसे अभी 31 कर लेता हूं। पूरा नकदी में बेचेंगे सब। अभी कैश क्या सेल करना है पहले देखते हैं। बासमती में कितना बाकी है? 3 थैला है। 3 थैला ये हो गया। बासमती को बेचेंगे हम 1825 और इसे सेव कर लेते हैं। फिर एडिट करेंगे। फिर 31 तारीख ध्यान रखिए, 31 तारीख में हम कर रहे हैं कैश बुक, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमारा रहेगा बीपीटी राइस 6 थैले है। 6 थैले भी हम बेच देंगे 1050 में बेच देते हैं उसको। यहाँ ध्यान रखिए मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, 31 तारीख में एंट्री कर रहा हूँ कैश बुक। अब लास्ट में कितना है? सेल्स। अब यहाँ देखते हैं बासमती 0, यहाँ राइस ये भी 0। अब रहा कोलम, 1 थैला है बचा हुआ, वो भी बेच देते हैं। कोलम ने बेच दिया, हमने 1200 रुपये में बेच दिया साहब उसे। चलिए और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट स्टॉक में देखिए कोलम राइस का आपको देखना है तो आप यहाँ से भी चेक कर ले सकते हैं। सॉरी 28 तारीख तक उतना ही होगा। मैं बोला ना आपको कि आपको इस डेट पे ध्यान रखना होगा। 31 तारीख जैसे ही करेंगे आप, ये देखिए आ गया। 31 तारीख में हमने एंट्री की हुई है कैश सेल की, एक दिन आगे की। ओके, उसके बाद बासमती राइस में क्या पोजीशन है? 0। उसके बाद बीपीटी में क्या पोजीशन है? इसमें भी 0, यानी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। अब कैश बुक में चलते हैं। कैश बुक को अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 31 करना है, नहीं तो फिर से अपने को परेशानी हो सकती है समझने में। ये देखिए 13,125 रुपये हमारे पास कैश आ गई। इसे क्लोज करता हूँ, ड्यू लिस्ट को हम क्लिक करते हैं। अब इतना पैसा है, इतने पैसे में से हमें ये सब पेमेंट्स करना है। तो फटाफट से मैं अब देख लीजिए पेमेंट किसे किसे कितना करना है, मैं दे देता हूँ। आंध्रा बैंक में चलते हैं। आंध्रा बैंक से पूरा पेमेंट दे देंगे किसे? ओम राइस। ओम राइस का कितना पेमेंट है? 26,000 टू चेक। ₹26,250 रुपये इसे दे देते हैं और एडिट करते हैं फिर से आंध्रा बैंक। उसके बाद में आर के राइस को चूज़ करते हैं, उसको भी टू चेक बोलते हैं। कोई भी नंबर डाल देते हैं, उसे कितना देना है अपने को? 25,000। ये भी सेव कर लेते हैं। ओके, एंटर डेट। यहाँ डेट दो, ठीक है, एंटर कर देंगे। बैंक बुक में चलेंगे। अट्ठाईस में कैसा देंगे हम? 31 में ही दे देंगे। इसे सेव कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। फिर यहाँ 31/3/2021 डालते हैं, आंध्रा बैंक लेते हैं और यहाँ क्या बोलते हैं? आर के। चेक नंबर यहाँ एंटर कर देते हैं। कितना देना है? 25,000। सेव कर लेते हैं। और यहाँ से ये काम करते हैं 31/3/2021 आंध्रा बैंक और समीर को देते हैं टू चेक। दे देते हैं, कुछ तो भी देते हैं, 10,000 दे दे तो
दे देते हैं। इसे क्लोज करके यहाँ से एक बार देख लेते हैं। देखो समीर को तो इतना देना है, चलिए 16,000 रुपये तो हम बैंक से दे देंगे। ये बैंक है ना, ये बैंक से अपन पेमेंट कर देंगे। बैंक से पूरा पेमेंट दे देते हैं उसको। किसे 31 कर देते हैं। यहाँ से आंध्रा बैंक, और किसे देना है हमें पेमेंट, इस स्टार को देना है। स्टार को कितना देना है, 20,000 देना है, लेकिन हमारे पास बैंक में तो 16,785 पड़ा हुआ है, तो 16,750 देते हैं, बाकी का कैश में दे देंगे और बैंक अकाउंट हम नील कर देते हैं। क्लोज। अब देखते हैं क्या है। देखिए 4,000 और 2375 एक ये पेमेंट है, ये हम नकदी में दे देते हैं। 31 किसे देना है, समीर को देना है। स्टार को कितना बोले, स्टार को दे देते हैं। यहाँ बुक नंबर की जरूरत नहीं, हम क्यों तो ऑलरेडी में हम पेमेंट कर रहे हैं। सेव, और यहाँ से हम अभी देंगे समीर को, यहाँ लिख देंगे ना, टू कैश लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ देते हैं 2375। क्लोज करते हैं, ड्यूलिस को चेक करते हैं। अभी 6,700 रुपये अपना प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस तरह से है मैं बताता हूँ आपको। चलते हैं सेल परचेस में। यहाँ पे मैं पहले सेल्स को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कैलकुलेटर पे फिगर लेता हूँ। जो बेचा है, कितने में बेचा है अपने, 78,150। इसमें से हम परचेस वैल्यू निकाल देंगे। इसमें परचेस कितना हुआ है हमारा, सेल हमारा इतना है, परचेस इतना है। गड़बड़ कहाँ हुई, मैंने इसके पहले भी मैंने कहा था, अपन हिसाब पकड़ रहे हैं 38 तक का। हम यहाँ डेट कौन चेंज करना, यहाँ पे हमारी डेट होना है 31। अब इसमें भी फर्क गिरेगा। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट लेते हैं फर्स्ट। ये देखिए सेल्स अकाउंट हमारा कितना है, 91,125। इसमें से हमारा परचेस वैल्यू जाएगा, अभी 31 है ना यहाँ पर, ठीक है, इसे मैं ओके कर लेता हूँ। और इसमें से अभी हम क्या निकालना है, 84,415। 6,750 रुपये हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए कैश बुक में। सॉरी, 6,710 रुपये, 85 रुपये बोला। ये देखिए, ये 6,710 ये हमारा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपकी कोई डिमांड है कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह से कुछ बनाने का, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैं इस वीडियो के अंत में मैं मेल आईडी भी दूंगा, आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर पूरा उस पर बता दीजिए, वही हिसाब से मैं आपको बना के दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।